दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के कितने फायदे हैं, आइए जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को कमल जैसी सुंदरता, कीर्ति, धन, वैभव, स्वास्थ्य और लंबी आयु प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मनुष्य की बीमारी दूर हो जाती है, अर्थात बीमारी से मुक्ति मिलती है। हमारी सनातन संस्कृति में बताया गया है, ब्रह्म मुहूर्त चमत्कारी बाल या अमृत बेला सूर्य उदय से 96 मिनट पहले का वह चमत्कारी समय है जिसका ठीक से उपयोग करना अगर आप लोग कर पाते हैं तो कुछ ही समय के पश्चात आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। आप अपने किसी भी लक्ष्य को इतनी आसानी से पा सकते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आप स्वयं हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कार्य ठीक इस तरह विकसित होता है जैसे कि पानी, खाद और सूर्य की उपस्थिति में कोई पौधा। इसलिए इस तथ्य को विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। आप सुबह उठकर देखिए तो आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी, डिप्रेशन दूर चला जाएगा, सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। वेद, पुराण और उपनिषद में बहुत महत्वपूर्ण जगह दी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें मेडिटेशन यानी ध्यान करना चाहिए। इस समय के दौरान ब्रह्मांड में ऐसा क्या होता है जो ब्रह्म मुहूर्त के समय को इतना पावरफुल बनता है? पहले है अच्छे मुहूर्त से शुरुआत। हम हमेशा अपने शुभ कर्मों से शुरुआत मुहूर्त देखकर ही करते हैं, जैसे शादी करना, गृह प्रवेश करना आदि। तो फिर हम अपने महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत एक अच्छी मुहूर्त से क्यों न करें? लेकिन मुहूर्त किसे कहा जाता है? एक मुहूर्त 2 घड़ी का होता है। 1 घड़ी बराबर 24 मिनट और 2 घड़ी बराबर 48 मिनट, और 48 मिनट के एक मुहूर्त और 24 घंटे होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त लक्ष्य प्राप्त के लिए और सर्वांगीण विकास के लिए यह मुहूर्त बहुत ही अनुकूल समय है। आपका लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए आपको चाहिए एकाग्रता, जिसमें कोई भी अंदरूनी या बाहरी चीज विचलित न करे, और ऐसी एकाग्रता आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही मिल सकती है। इसलिए योगी सन्यासी परमात्मा को पाने के लिए ऐसा समय चुनते हैं जिसमें पूरा ब्रह्मांड लक्ष्य प्राप्त करने में हमारी मदद करता है, और वह है ब्रह्म मुहूर्त। आइए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में हमारी कैसे मदद करता है। सनातन धर्म एक वैज्ञानिक जीवन पद्धति है। इस पद्धति में बताया गया है कि शाम के 6 से 9 का समय रुद्र काल है। इसमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। 9 से 12 बजे का समय है रक्षा का, जिसमें किसी भी हालत में जगे हुए नहीं होना चाहिए, और 12 से 3 का समय है गंधर्व का। इसमें हमें गहरी नींद आनी चाहिए, और 3 से 6 मनोहर काल है। इस दौरान हमें हर हालत में बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मनोहर काल के दौरान हमारे इस यूनिवर्स का कॉस्मिक एनर्जी यानी विश्व शक्ति का संचार सबसे ज्यादा होता है। और इस दौरान किया गया मेडिटेशन इतना पावरफुल होता है कि आपको कुछ दिनों के अंतर आने लगेगा, स्पेशल एक एक्सपेरिमेंट शुरू होने लगेंगे, और विश्व शक्ति का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि इस समय का आपका किया गया काम, मेडिटेशन, पढ़ाई हो या प्लानिंग हो, रिजल्ट आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही मिलेंगे। दूसरा है न्यूनतम ध्वनि प्रदूषण। क्या आप जानते हैं कि तेज आवाज का आपके दिमाग पर क्या असर पड़ता है? अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। हमारे आसपास की आवाज हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है, जिससे दिमाग ठीक तरह से काम नहीं कर पाता। बाहर की आवाजों की वजह से वह ठीक से कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमें एक रूम में रहना पड़ता है ताकि बाहर की अनवांटेड आवाजों से छुटकारा पा सके। इसलिए जब हम सुबह के समय शांत वातावरण में कोई कार्य करते हैं तब बहुत कम समय में बहुत ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है शुद्ध वातावरण। क्या जानते हैं सुबह के समय 41% ऑक्सीजन के साथ न्यूनतम प्रदूषण होता है। शुद्ध हवा से सैकड़ों फायदे होते हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि शुद्ध हवा हमें देता है बहुत ज्यादा शक्ति और तेज मस्तिष्क। तो आपने देखा कि ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड की प्रकृति हमारा किस तरह से सहयोग करती है। अब हम जानते हैं कि हमारा शरीर ब्रह्म मुहूर्त में किस तरह से सहयोग देता है। आयुर्वेदिक में बताया गया है कि हमारा शरीर जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश इन 5 तत्वों से बना है। इन 5 तत्वों के मिलने से हमारे शरीर की मुख्य शक्ति का निर्माण होता है। वायु और आकाश से वात बनता है, अग्नि और जल से पित्त बनता है, जल और पृथ्वी से कफ बनता है। अब ये तो बात शक्ति होती है, वो मस्तिष्क कार्य करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शाम को 2 से 6 तक और सुबह से 2 से 6 तक वहाँ शक्ति हमारे शरीर में प्रभाव
प्रभावित होती है। इस समय के दौरान हमें रचनात्मक और बौद्धिक कार्य करने चाहिए, लेकिन बात शक्ति की दरमियान हमें मस्तिष्क से जुड़े हुए कार्य क्यों करने चाहिए? तो ये जो बात शक्ति की होती है वह हमारे शरीर के एक ऐसे चक्र से जुड़ी हुई है जो आध्यात्मिक चेतन को बढ़ाता है, जो हमारी भावनाओं को भक्ति, शुद्ध ईश्वर प्रेम और निष्ठा की ओर मोड़ना है। हमारे ऋषि मुनियों ने बौद्धिक और मानसिक कार्य को करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की और उठकर जागृत होने की सलाह दी है। प्रकृति आपका साथ दे रही है, आपका शरीर भी आपका साथ दे रहा है, बस आपको जरूरत है प्रकृति के नियमों का पालन करने की। हमारी यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।